नमस्ते। ज्ञान विविध यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए अध्याय नंबर 19 घर में वापसी, जिसके दो पदों की पद व्याख्या है वो हमने पीछे कक्षा में देख ली थी। आज आगे की कविता की पद व्याख्या है वो हम देखते हैं। जैसा कि एक बार थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं कविता का शुरू से कि घर में 5 जोड़ी आंखें, माँ की आंखें पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए, पिता की आंखें लोहे साई की ठंडी सलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं, पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। जैसा कि कवि कहते हैं कि मेरे घर में जो सदस्य है, घर में 5 सदस्य है लेकिन उन्हें 5 जोड़ी आंखें हैं। वो कहा जा रहा है कि घर में जो माँ है उसकी आंखें ऐसे लग रहा है कि वो जो किसी तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस के 2 पंचर पहियों के समान है, क्योंकि माँ है उसका अंतिम समय है वो नजदीक है, अत्यंत ही वृद्ध वो हो गई है, वृद्धा हो गई है, तो उनका अंतिम समय नजदीक है। इस कारण उनका कहे कि वो बस ऐसे ही पड़ाव पर पहुंचने से पहले पंचर हो जाने वाली उस बस के टायर के समान है, उनका जीवन है वो अटका हुआ है। पिता की आंखें है जो लोहे साए होते हैं, लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी, उसके समान है कि जिसमें ताप है वो अब बहुत कम रही है, ठंडी हो चुकी है। लोहे साए की ठंडी सलाखें ठंडी है और ठंड से है कि लोहे को कूट पीट कर है वो नया आकार दिया जाता है, नया औजार बनाया जाता है गर्म करके उसे, लेकिन पिता की आंखें वो सलाखों के समान ठंडी हो गई है, अर्थात उनमें वो ऊर्जा वो उत्साह है वो उसकी कमी हो गई है। बेटी की आंखें मंदिर के दीवट होता है कि जहाँ पर दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान होता है मंदिर में, उस स्थान को कहते हैं दीवट। तो बेटी की आंखें है जो एक नया प्रकाश देने वाली, एक नई ऊर्जा है वो देने वाली है, उसे दिए के समान बेटी की आंखें हैं जो मंदिर के दीवट पर जलते 2 घी के दिए के समान जगमगाती रहती है। पत्नी की आंखें कहते हैं उन्हें मैं आंखें नहीं कह सकता, वो तो मेरे हाथ है, वो क्योंकि वो मेरे जीवन की संगिनी है, मेरी हमसफर है और वो मेरे साथ जीवन भर चलने वाली है, क्योंकि उसी की पत्नी की आंखें हैं जो मेरे में एक नया उत्साह भरती रहती है, एक नया जोश मुझे देती रहे। जब मेरा मन अशांत होता है, बेचैन होता है, तो पत्नी की आंखों में देखकर मैं समझ जाता हूँ कि वो मुझे क्या कहना चाहती है। तो वो तो मेरे हाथ है जो मुझे थाम कर रखे हुए हैं, मेरी इस सभी समस्याओं में मेरा साथ देने वाली है। वैसे तो कहते हैं हम सभी स्वजन है, अपने हैं, गरीब है, लेकिन बीच में दीवार है दोनों, क्योंकि हम पेशेवर गरीब है, क्योंकि हमारी जो ये गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तो कहते हैं कि गरीबी के कारण हमारे बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है, आपस में जो बातचीत है वो नहीं होती है। तो अब इससे आगे चलते हैं कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। भुन्ना सी मतलब होता है जटिल ताला, भुन्ना सी जिस जर्जर हो गया, जो जर्जर ताला हो गया उसे खोलने में बड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमारे बीच में रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है कि भले ही हमारे बीच में वार्तालाप है, संवाद है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि लेकिन हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं की जरूरतों का सब पता होता है, हम एक दूसरे से बात करते हुए टकरा रहे हैं, तो वो किस कारण? गरीबी के कारण। तो कहते हैं हमारे बीच में रिश्ते हैं, संबंध है वो बने हुए हैं लेकिन खुलते नहीं है, लेकिन रिश्ते हैं वो खुलते नहीं है। अब खुलने का क्या कारण है? वो अपनी विचारधारा को प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने मन की भावनाओं को है व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उसके बीच में उनकी गरीबी रूपी दीवार है वो बनकर आड़े आ जाती है। और हम अपने खून में, वो कहते हैं कि हमारे खून में इतना भी लोहा नहीं है, कि हमारे खून में इतना भी लोहा नहीं है कि हम बोलना चाहते हैं, लेकिन एक झिझक जो होती है, एक संकोच की भावना है वो हमारे अंदर व्याप्त है, जिसके कारण हम कहते हैं अपने खून में इतना लोहा भी नहीं बनवा पाते हैं कि जिससे हम उससे एक ताली बनवा दें। ताली का अर्थ होता है चाबी, कि उससे हम एक चाबी बनवा सके, और जो उस चाबी से भाषा के भुन्ना से मतलब होता है जटिल या जर्जर हुआ जो ताला होता है जिसमें जंग लग जाता है, तो कहते हैं कि उसे एक नई चाबी बनवा कर वो खोला जाता है। तो कहते हैं कि हमारे बीच में जो गरीबी के कारण कि जो हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं के बारे में पता है लेकिन वो आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण जो एक संकोच, जो एक शर्म की जो भावनाएं हैं, जो उसके कारण हम एक दूसरे
सकता है, लेकिन भाषा का आदान प्रदान है वो बीच सभी के बीच में है वो बंद हो गया है। बातचीत नहीं करते हैं, संवाद नहीं होता है, वार्तालाप नहीं होता है। तो कहते हैं एक ऐसी ताली हमारे बीच में मिल जाए कि जो भाषा में जो बुनना यानी जटिल जो ताला है उसको हमें खोल सके, अर्थात फिर से हमारे बीच में वार्तालाप है वो शुरू हो जाए, भाषा का आदान प्रदान है वो शुरू हो जाए, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते। और कहते हैं कि एक ऐसी चाबी अगर जब मिल जाती है कि जो भाषा के जटिल ताले को खोल सके, हमारे बीच में वार्तालाप शुरू हो जाए, तो हमारे बीच में जो रिश्ते हैं इन सबको एक दूसरे के रिश्ते को समझते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए हम आपस में प्यार से है वो बातचीत है वो कर पाते, प्यार से है प्रेम से है वो बोल पाते। कहते कि ये पिता है, और मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े गर्व के साथ ये कहते कि ये देखो ये मेरे पिता है, यह प्यारी माँ है। और मैं अपनी माँ के लिए कहता कि देखो मेरी ये प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। यानी सभी रिश्तों का जो संबंध है जो रिश्ते हैं उन्हें मैं बड़े गर्व के साथ है वो व्यक्त कर पाता, पत्नी को थोड़ा अलग करता। और कहते हैं ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी बेटी है, लेकिन मैं पत्नी के बारे में मेरी विचारधारा थोड़ी अलग है, उन्हें मैं अपनी जो बातें हैं उनसे थोड़ा अलग करता हूँ। तू तो मेरी हमसफर है, और उसे मैं कहता कि तू तो मेरी हमसफर है, मेरी जीवन संगनी है, जीवन में मेरे सुख दुखों में मेरा साथ देने वाली है, क्योंकि तेरी ही एक ऐसी आंखें है जो हर समय मुझे मेरे अंदर एक उत्साह का संचार है वो करती रहती है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, और कहते हैं कि हम थोड़ा सा अगर हिम्मत कर लेते, जोखिम उठाते, तो शायद हमारे बीच है वार्तालाप है, भाषा का जो जटिल ताला है वो खुल जाता, और हमारा जो रिश्ता है वो किसमें प्यार में है वो बदल जाता। तो कहते हैं अगर हम थोड़ा सा यहाँ जोखिम उठाते, कहते मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, और मेरी पत्नी भी है वो मुझे बहुत प्रेम करती है, तो इसलिए कहते हैं कि मैं उसे सबसे अलग करता हूँ, परिवार के अन्य सदस्यों से मैं अलग करता हूँ। और हम थोड़ा सा अगर यहाँ जोखिम उठाकर वार्तालाप शुरू कर देते हैं, घर के सदस्यों के बीच में, रिश्तों के बीच में, संबंधों के बीच में अगर हम थोड़ी सी वार्तालाप शुरू कर देते हैं, भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो दीवार पर हाथ रखते और कहते हैं यह है मेरा घर है। और कहता है कि मुझे एक एहसास होता, मेरे घर का एहसास होता। अब घर भले ही घर है, सदस्य भी है उसमें, लेकिन आपस में जब वार्तालाप नहीं है तो उस कारण से घर है वो घर नहीं लगता है। घर जो होता है वो चार दीवारें खड़े करने से घर नहीं बनता है, बल्कि उसमें रहने वाले सदस्यों के आपसी संबंध, आपसी प्रेम, आपसी रिश्तों से है वो घर बनता है। तो कहता है कि मैं उन दीवारों में हाथ रखता और कहता कि यह देखो यह मेरा घर है, यह मेरा अपना घर है, क्योंकि सभी रिश्ते हैं जो उसमें प्यार है वो व्याप्त हो जाता, और भाषा का जो जटिल ताला है वो खुल जाता है। ऐसी कोई चाबी है वो मुझे मिल जाती, ताकि मैं अपने घर को है वो घर है वो बड़ी गर्व के साथ कह पाता, और दीवारों पर हाथ रखकर कहता कि यह मेरा घर है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ देखते हैं। पड़ाव, पड़ाव कहते हैं फेज या चरण। लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी, सलाखें होती हैं लोहे की छड़े, और दीवट मंदिर में जहाँ दिया रखा जाता है, जिस स्थान पर दिया रखा जाता है उसे दीवट कहा जाता है। बुन्नासी यानी होता है जटिल, और बुन्नासी जटिल या ताली यानी चाबी होता है। जोखिम यानी जोखिम उठाना, थोड़ा सा रिस्क लेना। तो ये सब उन्हें देखिए, वैसे कविता है वो बड़ी ही सरल भाषा में उन्होंने लिखी है, बहुत ही सुंदर उनकी कविता अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए। अब इसके प्रश्नों का देखते हैं हम। घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कभी 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आंखें क्यों कहता है? घर एक परिवार। अब देखिए घर जो होता है, घर है वो घर तभी बनता है जब उसमें रहने वाले परिवार के सदस्य हो, सभी उसमें मिलजुल कर है, प्रेम भाव से है रहते हैं, तभी घर घर बनता है। तो कहते हैं घर है, सदस्य भी है, लेकिन उसमें रहने वाले सदस्यों को सदस्य नहीं बल्कि 5 जोड़ी आंखें है वो कहा जाता है। तो ऐसा क्यों मानता है कवि है वो उन्हें 5 जोड़ी आंखें क्यों मानता है? इसलिए मानता है क्योंकि अब घर में सदस्य तो रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो प्रेम, जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो अपनत्व का भाव है वो होना चाहिए, वो उनमें नहीं है। गरीबी के कारण, संकोच के कारण एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, और वो केवल आंखें पढ़कर ही, उनकी आंखों में देखकर ही है उनके जो मन की पीड़ा है, उनकी तकलीफ है, उसका अंदाजा है वो लगाया जा सकता है। तो सभी
सभी के बीच में जो बातें हैं वो भाषा के माध्यम से नहीं बल्कि आंखों के माध्यम से बातें होती है। सभी आंखों में आंखें डालकर है वो एक दूसरे के मनोभाव को है वो समझ पाते हैं, इसलिए कवि है वो उन्हें सदस्य नहीं बल्कि 5 जोड़ी आंखें है वो कह रहे हैं। पत्नी की आंखें लिए हाथ है जो मुझे थामे हुए। कवि से क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि सभी रिश्ते अलग है लेकिन मेरी पत्नी का जो मेरे से जुड़ाव है, जो लगाव है वो सबसे हटकर है। मेरी पत्नी को मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ, अत्यधिक स्नेह करता हूँ और मेरी पत्नी भी मुझे उतना ही प्रेम करती है। और कहती है कि जब मैं बेचैनी हो, जब मेरे मन में गरीबी को लेकर व्याकुलता हो, बेचैनी हो, तब मेरी पत्नी की आंखें हैं जो मुझे हर समय उत्साह देती रहती है, मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार करती रहती है, एक नव ऊर्जा है मेरे अंदर बढ़ती रहती है, उत्साह बढ़ती रहती है। तो कहते हैं मेरी पत्नी है वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरे हाथ है जो मुझे हर समय थाम के रखती है, मेरी जीवन संगनी और मेरी हम सफर है वो मेरे जीवन रूपी पथ पर चलने वाली मेरी हम सफर है। इसलिए वो मेरी पत्नी की आंखें नहीं बल्कि वो तो हाथ है जो मुझे हर मुसीबत में थाम कर रखते हैं। वैसे हम स्वजन है, करीब है क्योंकि हम पेशेवर करीब है। वैसे कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? तो क्या जो ये कवि कहते हैं कि वैसे तो हम स्वजन है, करीब है ना, स्वजन है यानी सब अपने अपनी परिवार के सदस्य है, एक दूसरे के करीब भी है, हम गरीब है इसलिए हम एक दूसरे के करीब है। तो क्या अमीर होते वो एक दूसरे के करीब नहीं होते? क्या वो उनका परिवार नहीं होता, स्वजन नहीं होता? तो इसके कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जब गरीबी के दौर से गुजर रहा होता है तो वो उनमें भले ही तनाव आ जाए, भले ही संबंध है उनमें कड़वाहट आ जाए, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, उसी घर में रहते हैं, आंखों आंखों में अपने मन की बात है वो कहते रहते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो पैसे वाले परिवार होते हैं, अमीर परिवार होते हैं, जो वैभवशाली परिवार होते हैं, उनके सदस्यों में ये जो तनाव है वो अलगाव की स्थिति ले लेता है, वहाँ अलग हो जाते हैं, सदस्य घर छोड़कर चले जाते हैं, पैसे के लालच में लोग हैं वो अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और अपने रिश्तों को है वो भुला बैठते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ बहुत ही गहरी बात है वो कही है, बहुत ही सूक्ष्म लगने वाली सी बात है लेकिन बहुत ही गहरी बात है रिश्तों को लेकर कि जो गरीब होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से रिश्तों से जुड़े हुए रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, भले बातचीत न हो, तनाव उनमें चल रहा हो, लेकिन वो एक घर से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अमीरी में ऐसा नहीं होता, अमीरी में लोग है वो घर छोड़कर चले जाते हैं, तनाव है वो अलगाव बन जाता है। इसलिए कहा है रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसे रिश्ते नहीं खुलते? कवि कहते हैं कि हमारे बीच में रिश्ते हैं, हम परिवार में 5 सदस्य रह रहे, सभी के बीच में रिश्ते हैं, हम रिश्ते को जानते हैं, समझते हैं और निभा भी रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में रिश्ते हैं वो खुलते नहीं हैं। अर्थात रिश्तों में जो अपनत्व होना चाहिए, जो आत्मीयता, जो वार्तालाप, जो संवाद होना चाहिए वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण मानते हैं गरीबी को, कि गरीबी के कारण है वो हमारे रिश्तों के बीच में एक दीवार है वो खड़ी हो जाती है, जिसके कारण से हमारे बीच में जो रिश्ते हैं वो पूर्ण रूप से है वो खुल नहीं पाते हैं। भले ही हम एक दूसरे का दर्द समझते हैं, पीड़ा समझते हैं, आवश्यकताओं को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसे कह नहीं पाते हैं। एक संकोच की, एक गरीबी की जो दीवार है वो हर समय हमारे आड़े आ जाती है। माँ की आंखें पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस की 2 पंक्चर रही है, अब कहते हैं तीर्थ यात्रा की बस की 2 पंक्चर रही है। माँ की आंखें, तो माँ की आंखें बताते हैं कि माँ है वृद्धा हो चुकी है, उनका अंतिम समय नजदीक है, इसलिए कहते हैं कि उनके तो आंखें वो तो ऐसे लगता है कि किसी तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस है उसके टायर पंक्चर हो जाए तो उसके समान आंखें है। अर्थात माँ का समय है वो नजदीक है, अंतिम समय नजदीक है। और यहाँ उन्होंने देखिए बस के 2 पंचे है तो इसमें रूपक अलंकार की छवि भी दिखने को मिल रही है। पिता की आंखें लोई साई की ठंडी सलाखें, पिता की आंखें है वो एक औजार बनाने वाली भट्टी है लेकिन वो शीतल हो गई है, ठंडी हो गई है, अब उनमें उत्साह की कमी हो गई है। अब उसमें वो जो एक पिता की आंखों में एक उत्साह होना चाहिए, जोश एक होना चाहिए, उसकी कमी है वो देखने को मिल रही है। योग्यता विस्तार के प्रश्न देते हैं, घर में रहने वालों से घर घर के रहता है, पारिवारिक रिश्ते, खून के रिश्ते, फिर क्यों रिश्तों को न खोल पाना कैसी व्यवस्था है? परिवार के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, लेकिन गरीबी के कारण है वो रिश्ते नहीं खुल पाते हैं क्योंकि सभी को आवश्यकताओं के पता है लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति है वो नहीं कर पाने के कारण एक संकोच के भाव है वो उनके मन में हमेशा व्याप्त रहता है कि पिता है, पिता का कर्तव्य अपने संतान की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन वो नहीं कर पाने के कारण उनमें एक संकोच का भाव है वो आ जाता है। इसी कारण से कहा गया है कि खून के रिश्ते जो है लेकिन वो खुल नहीं पाते हैं। आप अपने परिवार रिश्तों के बारे में निबंध के परिवार के बारे में सब अपने लिख सकते हैं, परिवार में कौन कौन सदस्य है, जैसे है छोटे
आवश्यकताओं को जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और कभी हमारे बीच में मीठी तकरार है वो हो जाती है, लेकिन शाम होते होते या कुछ देर के बाद में है वो वापस वो जो तकरार है वो सुलह में बदल जाती है, आपसी प्रेम है वो वैसा ही बना रहता है। तो मीठी सुलह, ये जो मीठी तकरार है वो तो हर परिवार में है, वो चलती रहती है, बहन भाइयों के बीच में चलती रहती है, पति पत्नी के बीच में चलती है, माँ बेटे के बीच में चलती रहती है, पिता बेटे के बीच में है वो चलती रहती है, लेकिन इससे रिश्ते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। तो ये हमारा जो पाठ है वो घर में वापसी पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले चैप्टर के साथ, ये हमारी एक बुक थी अपनी अंतरा, उसके सारे अध्याय हैं वो पूरे हो गए। अब दूसरी बुक है अंतराल, जो हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।